और शादी के अंदर जितना भी खर्चा होता है वो इस्लाम ने लड़के के ऊपर लगाया है। लड़की वालों के ऊपर शादी ब्याह के अंदर इस्लाम की तरफ से 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। ये हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा हो गया है कि बारात का खाना लड़के वाले करेंगे, मेहंदी का खाना वो करेंगे, वलीमे का खाना वो करेंगे। ये हमारे मुआशरे के अंदर खर्चे को बढ़ाया गया है और शादियों को महंगा किया गया है। लेकिन दर हकीकत यह है कि लड़की वालों पर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। लड़की जो शादी के अंदर जोड़ा पहनेगी और शादी करने के बाद जो लड़के के घर में जाएगी, अपने हकीके घर में जाएगी, वहाँ पर जो उसको सहूलियतें मिलेंगी, वहाँ पर जो उसको रूम सेट मिलेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि रूम सेट लड़की अपना खुद लेके आती है, अपने जोड़े खुद लेके आती है, अपनी शादी का जोड़ा खुद बनवाती है। लेकिन इस्लाम ने लड़की को इस चीज़ का पाबंद नहीं किया। साइंस कहती है अगर से मर्द तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता, लेकिन साइंस कहती है कि अगर इतनी तकलीफ किसी मर्द को हो तो मर्द ये तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और मर जाए। वो औरत में बर्दाश्त की कुव्वत जो है मर्द से ज्यादा है। और इसके अलावा बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, ये किसी मर्द के बस का काम नहीं है। आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके भी जो है घर में औलाद होगी। आप जब घर में जाते होंगे तो आप 10-15 मिनट तो अपने बच्चे को गोद में लेके घूमेंगे, लेकिन सारे दिन जो है उसको गोद में लेके उसको जो है खिलाना पिलाना, उसको पहनाना, आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है। ये बस के मर्द के बस का काम ही नहीं है। लेकिन वहां पर अगर आप दूसरा निकाह करें तो वहां पर आप अपनी बीवी को उसको जो है जो आपसे वो मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आपको वो मना कर दे तो आप निकाह नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी इजाजत के बगैर किसी भी औरत के साथ जिना जरूर कर सकते। ये कानून उनका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इस्लाम ने जो औरत को हुकूक दिए हैं, दुनिया का कोई भी मजहब औरतों को वो हुकूक नहीं देता, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। जो हुकूक इस्लाम ने औरतों को अता किए, आप देखें आप अलैहिस्सलाम के आमद से पहले जो मक्के वालों का जो तरीक़ाकार था कि वो उनके पास अगर कोई बच्ची पैदा होती तो वो उनको ज़िंदा दफन कर देते। लेकिन जब कुरान पाक नाजिल हुआ, जब आप अलैहिस्सलाम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ, जब आप अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया, तो सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करवाया। औरतों को जो हुकूक अल्लाह पाक ने दिए हैं वो अगरचे हमारी कभी कभार समझ में नहीं आते कि इस चीज़ में औरत को क्या हुकूक मिल रहे हैं, इस चीज़ में औरत को क्या फजीलत मिल रही है, वो हमारी समझ में नहीं आते कभी कभार। लेकिन दर हकीकत ये है कि औरत का उसमें फ़ायदा हो रहा होता है। आप देखें कि जो विरासत का मसला है, विरासत के मसले में आप किसी भी आलिम दीन से पूछें, किसी भी मसलक से वो ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरके से वो ताल्लुक़ रखता हो, सबके यहाँ विरासत का मसला एक ही है कि अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो 2 हिस्से बेटे को दिए जाएंगे और 1 हिस्सा बेटी को, मतलब बेटी के लिए आधा हिस्सा रखा गया। तो 2 हिस्से बेटे के हैं, 1 हिस्सा बेटी का है। यहाँ पर अगर आप अकल से सोचें तो आप कहेंगे कि यार 2 हिस्से अल्लाह पाक बेटे को अता करता है और जितना बेटे को अदा होता है उससे आधा हिस्सा जो है बेटी को दिया जाता है, तो इसमें औरत के किस हक को पूरा किया जा रहा है? ये तो औरत का हक खाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह पाक ने जो मर्द पर जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारियां औरतों के ऊपर नहीं है। एक मिसाल मैं पेश करूंगा कि एक बाप के एक बेटा है और एक बेटी है। अब बाप ने विरासत में 30 लाख रुपए छोड़े हैं।
अब उसूल के मुताबिक 20 लाख का मालिक उसका बेटा होगा और 10 लाख का मालिक उसकी बेटी होगी। अब 20 लाख तो बेटे को मिल गए और 10 लाख बेटी को मिल गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेटी उन 10 लाख को कहाँ खर्च करेगी। वो 10 लाख बेटी के लिए 100% प्रॉफिट में जा रहे हैं। बेटी पर कोई भी किसी किस्म का खर्चा नहीं है। अगर वो उसका निकाह नहीं हुआ तो उसका पूरा खर्चा उसके बाप पर है, और अगर उसका निकाह हो गया तो उसका पूरा खर्चा उसके शौहर पर है। वो किसी चीज पर भी उन पैसों को खर्च नहीं करेगी। लेकिन बनिस्बत उसके अगर आप लड़के को देखें तो लड़का जब शादी करता है तो महर अदा करता है। लड़का जब शादी करता है तो अपना वलीमा करता है, और शादी के अंदर जितना भी खर्चा होता है वो इस्लाम ने लड़के के ऊपर लगाया है। लड़की वालों के ऊपर शादी ब्याह के अंदर इस्लाम की तरफ से 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। ये हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा हो गया है कि बारात का खाना लड़के वाले करेंगे, मेहंदी का खाना वो करेंगे, वलीमे का खाना वो करेंगे। ये हमारे मुआशरे के अंदर खर्चे को बढ़ाया गया है और शादियों को महंगा किया गया है। लेकिन दर हकीकत यह है कि लड़की वालों पर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। लड़की जो शादी के अंदर जोड़ा पहनेगी और शादी करने के बाद जो लड़के के घर में जाएगी, अपने हकीके घर में जाएगी, वहाँ पर जो उसको सहूलियतें मिलेंगी, वहाँ पर जो उसको रूम सेट मिलेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि रूम सेट लड़की अपना खुद लेके आती है, अपने जोड़े खुद लेके आती है, अपनी शादी का जोड़ा खुद बनवाती है। लेकिन इस्लाम ने लड़की को इस चीज़ का पाबंद नहीं किया। तो इस्लाम ने बराबर हुकूक दिए हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि यहां पर तो लड़कियों को और औरतों को फजीलत हासिल है कि उनको अगर 10 लाख रुपए मिल रहे हैं 30 लाख में से, तो 10 लाख कहीं खर्च नहीं करने उनको। लेकिन लड़के के ऊपर महर का खर्चा, मिसाल के तौर पे 2-3 लाख उसने महर में लगा दिए। अब जनाब वो जो निकाह करके जिस लड़की को लेके आ रहा है उसको घर प्रोवाइड करना भी उसकी जिम्मेदारी। घर का खर्चा, घर के एक एक सामान का खर्चा लड़के के ऊपर है। एक एक सामान का खर्चा उस लड़के के ऊपर है। उसके बाद उसके खाने पीने का खर्चा, और अगर औलाद होगी तो औलाद का मुकम्मल खर्चा लड़के के ऊपर है। लड़की पर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। तो लड़की को जो 10 लाख मिल रहे हैं वो 10 लाख तो वैसे के वैसे उसके पास पड़े। उस पर ज़कात फर्ज होगी, वो भी एक इबादत है। उस पर कुर्बानी फर्ज होगी, वो भी एक इबादत है। लेकिन इन 2 इबादतों के अलावा दुनियावी कोई खर्च उसके ऊपर नहीं है। लेकिन लड़के के ऊपर जितना खर्चा है, तो उसको अगर 20 लाख मिल रहे हैं तो 2 करोड़ उससे निकल भी रहे। आप पूरी जिंदगी का खर्चा लगाओ। बच्चों की स्कूल की फीसें हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म, उनका कोर्स जो है, उनका ट्यूशन सेंटर, हर चीज जो है बाप के ऊपर है। जब इतना खर्चा बाप करता है तो जाहिर सी बात है, जब इतना खर्चा वो करेगा तो औरत की जो है मोहब्बत अपने शौहर से बढ़ेगी। और इसीलिए औरत को मर्द का पाबंद किया गया है कि तुम्हारा A to Z सारा खर्चा जब तुम्हारा शौहर उठाता है तो तुम इस चीज की पाबंद हो कि तुम अपने शौहर का कहना मानोगी। ऐसा नहीं कि मर्द औरत का पाबंद नहीं है। लेकिन जो सुपरवाइजर घर का होता है, कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द जो है वो औरतों के ऊपर सुपरवाइजर है। तो सुपरवाइजर इसलिए बनाया गया है ताकि वो आपको सारी चीजें जो है, सारी सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उनका कहना जरूर मानेंगे। आप देखें कि यही औरतें जो एतराज करती हैं कि हम अपने शौहर के लिए खाना गर्म नहीं करेंगी, हम अपने शौहर के लिए जो है ये चीज नहीं करेंगे, वो चीज नहीं करेंगे, हमें अपने हुकूक दिए जाएं। जब यही औरतें किसी कंपनी के लिए काम करती हैं, वहां से उनको तनख्वाह मिलती है, तो वहां पर भी अपने बॉस की ताबेदारी जरूर करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता वहां पर अपने बॉस पर जो है रौब जमाना शुरू करें। तो किसी और के शौहर की ताबेदारी तुमसे हो जाती है, लेकिन अपने शौहर की ताबेदारी तुमसे नहीं होती। तो ये अल्लाह पाक ने हुकूक अदा किए। औरतों पर किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारियां मर्द के ऊपर है। लेकिन औरतों के जिम्मे कुछ काम ऐसे हैं जो मर्द नहीं कर सकते। बच्चा जन्म के देना, साइंस कहती है अगर से मर्द तो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता, लेकिन साइंस कहती है कि अगर इतनी तकलीफ किसी मर्द को हो तो मर्द ये तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और मर जाए वो। औरत में बर्दाश्त की कुव्वत जो है मर्द से ज्यादा है। और इसके अलावा
बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, ये किसी मर्द के बस का काम नहीं है। आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपके भी जो है घर में औलाद होगी। आप जब घर में जाते होंगे तो आप 10-15 मिनट तो अपने बच्चे को गोद में लेके घूमेंगे, लेकिन सारा दिन जो है उसको गोद में लेके उसको जो है खिलाना पिलाना, उसको पहनाना, आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है। ये मर्द के बस का काम ही नहीं है। तो अल्लाह पाक ने औरत को मर्द के लिए मददगार बनाया है और मर्द को जो है औरत के लिए मददगार बनाया है, लेकिन ज्यादा जो जिम्मेदारियां हैं वो मर्द के ऊपर है, इसलिए मर्द को जो है सुपरवाइजर बनाया गया है। यूरोप के अंदर या अंग्रेज मुल्कों के अंदर जब इस पर बहस हुई कि इस्लामी निज़ाम जो है औरत को आधा हिस्सा अता करता है और मर्द को पूरा हिस्सा विरासत में अदा करता है, तो वहां पर यह कानून पास हुआ कि मर्द को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना औरत को। अब अंग्रेज मुल्कों के अंदर या यूरोपियन मुल्कों के अंदर अगर कोई बंदा मर जाए और उसकी 2 औलाद है, एक बेटा और एक बेटी, और वो विरासत में 50 लाख छोड़कर गया है, तो 25 लाख बेटे को मिलेंगे और 25 लाख बेटी को मिलेंगे, ये हिसाब है। लेकिन फिर वो जो इस्लाम ने हमें निज़ाम दिया है वो निज़ाम तबाह हो गया। अब मर्द और औरत शादी कर रहे हैं तो घर के अंदर रहने में दोनों को बराबर खर्चा देना है। अगर महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है तो 50,000 आपको औरत देगी और 50,000 आपको मर्द देगा। आपकी औलाद हो गई तो उसका आधा खर्चा मर्द के ऊपर, आधा खर्चा औरत के ऊपर। आपके खाने पीने में आधा खर्चा मर्द के ऊपर है। यहां तक कि आप बस में अपनी वाइफ के साथ सफर करेंगे तो जब सफर करने के बाद आप पैसे अदा करेंगे तो मर्द अपने पैसे अदा करेगा और औरत अपने पैसे अदा करेगी। अगरचे उसको आधा हिस्सा तो मिल गया, लेकिन उस पर जो खर्चों की जिम्मेदारी डाली गई उससे जो है उस हिस्से से भी ज्यादा उसके ऊपर खर्चा आ गया। ये हक जो है इस्लाम ने औरत को अता किया। तो जब औरत अपने खर्चे खुद करेगी तो फिर वो अपने शौहर की ताबेदारी नहीं करेगी, और जब औरत अपने शौहर की ताबेदारी ना करे तो फिर वो घर नहीं चलते। इसलिए जो है मुसलमानों के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें जो है तलाक का रेशियो बहुत ज्यादा है। अगरचे हमारे मुसलमानों के अंदर भी है, लेकिन उनके बनिस्बत बहुत कम है, क्योंकि हमको जो है इस्लाम ने एक पूरा निज़ाम अता किया। इस्लाम सिर्फ इबादत की हद तक नहीं है, इस्लाम सिर्फ नजरियात की हद तक नहीं है, बल्कि इस्लाम जो है पूरा जो है ज़ाब्ता मुकम्मल हयात है। आप अगर इस्लाम का मुताला करेंगे तो उठने बैठने सोने चलने फिरने हर चीज में आपकी इस्लाम रहनुमाई करता है। हर चीज के अंदर इस्लाम आपकी रहनुमाई करता है। तो ये चीजें अल्लाह पाक ने औरतों के फायदे के लिए हमें अता की। ये जो कवानीन है, क्योंकि जब अंग्रेज मुल्कों के अंदर मर्द आधा खर्चा अदा करेगा, औरत आधा खर्चा अदा करेगी, तो फिर उनके अंदर फिर वो उस चीज की ताबेदारी, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं, फिर वो जो उनका निकाह होता है वो सिर्फ फाइल की हद तक होता है। अब वो मर्द अपनी औरत को छोड़ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि छोड़ेगा तो वहां के कानून के मुताबिक आधी जो है विरासत उसको देनी पड़ेगी। अब वो रिश्ता चला रहा है, उसकी बीवी है, उसके पास बीवी है, उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसको आधी विरासत उसको देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है वो उसको छोड़ता भी नहीं है और दूसरी औरतों के साथ मुंह भी काला करता है। और वहां पर अगर आप दूसरा निकाह कर लें तो औरत आप पर केस कर सकती है। अगरचे ये कानून अभी हाल ही जमाने में जो है पाकिस्तान के अंदर भी नाफिज हुआ है, लेकिन यहां पर ममानियत शरीयत की तरफ से नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं फनकिहू मा तवाब लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथ व रुबा, औरतों में से जो तुम्हें पसंद है उससे तुम निकाह करो। तो 2-2 हो, 3-3 हो या 4-4 हो। लेकिन वहां पर अगर आप दूसरा निकाह करें तो वहां पर आप अपनी बीवी को उसको जो है जो आपसे वो मांगेगी वो आपको देना पड़ेगा, और अगर आपको वो मना कर दे तो आप निकाह नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी इजाजत के बगैर किसी भी औरत के साथ जिना जरूर कर सकते। ये कानून उनका है।
अगर आप किसी भी औरत के साथ जिना करें और वो औरत आप पर जो है किसी भी किस्म से केस करती है, तो फिर आप अदालत में खड़े होकर ये जवाब देते हैं कि मुझे इस चीज की तलब पैदा हुई, इसलिए जो है मैंने ये काम कर लिया, तो आप पर कोई भी किसी भी किस्म का केस नहीं बनेगा। तो ये तो निज़ाम उनका बन गया है कि औरत जब चाहे किसी और के साथ फिजिकल हो सकती है, मर्द जब भी चाहे किसी और के साथ फिजिकल हो सकता है। ये निज़ाम इस्लाम ने हमें अता नहीं किया। जब आप घर की जिम्मेदारियों से भागेंगे, जब आप घर के कामों से भागेंगे, तो फिर इस तरह जो है शैतान आपको दूसरी दूसरी चीजों में वर्गलाएगा। इसके अलावा औरत हमारे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जहालत में औरत से छीन लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि औरत को हम अपनी मर्जी से निकाह करने की इजाजत नहीं देते। इससे मुराद ये नहीं कि वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो है लड़कों को पसंद करे और उससे जो है शादी करे, इससे मुराद ये नहीं है। लेकिन जिस लड़के के साथ आप उस औरत का रिश्ता तय करते हैं, तो उस औरत को अल्लाह पाक ने यह हक दिया है और शरीयत ने यह हक दिया है कि वो अगर चाहे तो उस लड़के के साथ निकाह करे और अगर चाहे तो उस लड़के के साथ निकाह ना करे। यहां तक भी हुआ है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबिया ने किसी से निकाह किया, तो उस ज़माने में ज़्यादा देखा नहीं जाता था कि किससे मेरा निकाह हो रहा है। अब वो सहाबिया जो थी वो इंतहाई दर्जे की खूबसूरत औरत थी और जिससे उनका निकाह हुआ वो हफ्सी तबके से ताल्लुक़ रखता था। अब जब सहाबिया ने उसको देखा, अब तो निकाह हो गया, लेकिन जब सहाबिया ने अपने शोहर को देखा तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरा हुस्न व जमाल देख सकते हैं और आपको ये भी पता है कि मेरा शोहर इस मामले में अल्लाह ने उसको जो अता किया है वो मेरे से बहुत कम है। मुझे उसके नमाजी होने पर, मुत्तकी होने पर, परहेजगार होने पर, दीनदार होने पर कोई भी अल्लाह की कसम शक नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे जोड़ का नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को बुलाकर उसे ये बात समझाई कि ये औरत तुमसे निकाह को बरकरार नहीं रखना चाहती, तो उस सहाबी ने हुजूर के कहने पर जो है उस औरत को वहीं तलाक दी। तो यहां तक भी हक दिया गया है। आज के ज़माने में तो जाहिर सी बात है घर वाले देखकर हर चीज़ करते हैं, तो इस तरह से कोई जो है मुतालबा नहीं कर सकता, लेकिन यहां तक भी जो है औरत को कम से कम आप इतना हक ज़रूर दें कि वो अपनी पसंद से जो है शादी करे। और तलाक जो है अगरचे बहुत बुरी बात है, किसी दो जो है खानदानों का इससे मिलाप होता है निकाह से, उसके बाद जो है दो खानदान आपस में अलग हो जाए, अगरचे बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग जो है नहीं हो रही तो फिर हत्तल इम्कान आप कोशिश ये करें कि आप उस रिश्ते को बचा सकें, लेकिन तलाक की जो गुंजाइश है वो अल्लाह ने ही आपको दी। अब आप देखें, कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ हैदराबाद के अंदर एक औरत अपने शौहर से बेजार थी, लेकिन उससे तलाक नहीं ले पा रही थी सिर्फ मुआशरे के डर से। हालांकि उस औरत ने यह तक कहा कि मेरा जो शौहर है वो साइको है और मुझे बहुत मारता रहता है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, नशा करता है, हर चीज़ करता है और शराब पीता है, मुझे मारता रहता है। लेकिन उस औरत ने जो है सिर्फ मुआशरे के डर से जो है तलाक नहीं ली। अब उसको अपने ख़ानदान का प्रेशर था, शायद उनके ख़ानदान वालों ने उससे ये कहा हो कि अगर शौहर के घर से छोड़कर आ गई तो हम भी तुम्हें पनाह नहीं देंगे, ऐसा भी होता है बहुत दफ़ा। तो किस चीज़ का उसके ऊपर प्रेशर था, इस चीज़ का हमें पता नहीं है, लेकिन बिल आखिर उस शौहर ने अपनी बीवी को जो है अपने घर में जाकर जो है मार दिया, जान से मार दिया। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। हो सकता है कि वो शादी औरत की अपनी पसंद से भी ना हुई हो। आप अलैहिस्सलाम के पास सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का के निकाह के लिए जो है अपना पैगाम ले आए, तो आप अलैहिस्सलाम को, जबकि वो अल्लाह के हबीब हैं और उनको पता था कि मेरी बेटी कितनी मेरी फरमाबरदार है, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत अली के पैगाम का जवाब हाँ में नहीं दिया, बल्कि कहा कि इंशाअल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह इसलिए कहा गया। उसके बाद अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और उनसे कहा कि बेटी, अली का रिश्ता तेरे लिए आया है, अगर तुझे मंजूर हो तो मैं हाँ कर दूँ।
जबकि हुजूर अगर वहां पर हाँ कर देते तो हजरत फातिमा कभी भी इस चीज का इनकार नहीं करती, और हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी औरतों के हुकूक दिखाने के लिए, औरत का जो है हक दिखाने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के पास गए और उनसे जाकर पूछा है कि अगर वो इजाजत दे तो मैं जो है अली को हाँ कर दूं। तो ये बुनियादी हक औरतों को इस्लाम ने अता किया है। इस्लाम ने औरतों को यह हक अदा किया है कि अगर वो किसी से भी निकाह नहीं करना चाहती तो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर वो किसी से निकाह करना चाहती हैं तो ये ज़रूर आप देखेंगे कि वो शख्स जो है कहीं बदकिरदार तो नहीं है, कभी कहीं जो है किसी किस्म में जो है वो मुब्तला तो नहीं है किसी खराबी में। तो अगर वो मुब्तला है तो फिर फुक़हा लिखते हैं कि अगर औरत किसी घटिया ख़ानदान के अंदर या किसी घटिया शख्स के अंदर वो निकाह करना चाहती है तो बाप उसका जो वली है वो अगर चाहे तो उस निकाह को रोक सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो किसी ख़राब ख़ानदान में जाना चाहती है। क्योंकि आजकल तो ऐसे बहुत होते हैं कि जो है फ्रॉड के नाम पर पता नहीं कितनी लड़कियों को फंसा लिया जाता है। तो अगर औरत किसी खराब खानदान में निकाह करती है, बशर्त ये है कि वो खानदान वाकई में खराब हो, ऐसा ना हो कि बाप अपनी गैरत में आकर जो है उस अपनी तरफ से फतवा लगा रहा हो कि जो ये खानदान खराब है इसलिए में जो है रिश्ता तोड़ रहा हूं। और दूसरी बात ये कि जो आजकल अदालतों के अंदर खुला का निज़ाम चल रहा है कि औरत अदालत के पास जाती है और वहां पर अपने शौहर की एक दो बुराइयां करती है और उसके बाद अदालत से कहती है कि ठीक है हमने आपको खुला अता की। इस तरह से खुला नहीं होती। मर्द अगरचे औरत मर्द के निकाह में अपनी मर्जी से आती है, लेकिन मर्द के निकाह से निकलना औरत उस पर जो है औरत की मर्जी नहीं चलती। मर्द को अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है कि वो औरत को तलाक देकर फारिग कर सकता है। तो उसमें भी जो है अल्लाह पाक ने हमें एक निज़ाम अता किया है कि हम जो है अपनी औरतों को, अगर हम अपनी औरतों से अलहदगी करना चाहें। एक ऐसा वाक़या हुआ पठानों के अंदर कि वहाँ पर तो अगर आप जो है किसी की बेटी को तलाक देते तो वहाँ पर बंदूकें निकल आती हैं। वहाँ पर एक शख्स ने जो है किसी अपनी बीवी को जो है तलाक दी, लेकिन उन्होंने जो तलाक दी, मुफ्ती रशीद साहब हैं जामिअत रशीद के रहमतुल्लाह अलैह जो गुजर गए, जिन्होंने जो है बुनियाद रखी जामिअत रशीद की, उसके बाद वो शख्स आया और उससे कहा कि मैंने अपनी बीवी से मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने पहले खूब समझाया कि कोशिश करो किसी तरह से बन जाए, लेकिन जब मुफ्ती साहब ने देखा कि उसने सारे तरीके अपना लिए और अब उनकी आपस में नहीं बन रही, तो मुफ्ती साहब ने उसे मशवरा दिया कि आप तलाक अहसन का तरीका अपनाएं। तलाक अहसन ऐसी होती है कि आप जिस तरह आजकल तलाक दी जाती है ना, इसको तलाक बिदअत कहा जाता है कि आप एक ही झटके में 3 तलाक एक साथ दे दें, उसके बाद बीवी आपके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। तो तलाक अहसन का तरीका यह होता है कि आप अपनी बीवी को सिर्फ एक दफा तलाक दें, फिर वो औरत अपनी इद्दत 3 महीने पूरी करेगी। जब इद्दत से वो औरत फारिग होगी, अब वो औरत किसी के साथ भी निकाह कर सकती है। क्योंकि आपकी उस औरत के साथ 3 तलाक नहीं हुई तो आपके साथ दोबारा वो निकाह कर सकती है। ये तलाक अहसन का तरीका है। इसमें एक रास्ता दोबारा जो है जोड़ करने का बाकी रहता है। अब वो जब पठान ने उसने मुफ्ती साहब से जब ये मसला पूछा तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आप तलाक अहसन का तरीका आते हैं और इसमें एक तलाक दें। तो उसने अपनी बीवी को एक तलाक दी। उस पर जो है बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और बहुत उनके खानदान में जो है लड़ाई हुई। उसके बाद जब उसने कहीं और देखा, कहीं और उसको रिश्ता नहीं मिल रहा, तो फिर 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद उसकी जो है दिमाग में समझ में आई कि जो थी वही अच्छी थी। फिर उसको जो है दोबारा उससे निकाह करना चाहा तो उस पर भी बहुत झगड़े हुए, लेकिन अगर वो दोबारा उससे निकाह करना चाहता था तो वो उसका हक था, वो कर सकता था अगर औरत चाहे तो। औरत ने भी कहा कि ठीक है मैं उससे दोबारा निकाह कर सकती हूँ। तो फिर नए गवाहों के साथ और नए महर के साथ उन्होंने दोबारा निकाह किया। तो ये जो हक है अल्लाह पाक ने मर्द को दिया है कि वो औरत को तलाक देगा, लेकिन निकाह करने पर जो है मर्द को हक नहीं कि किसी भी औरत को जो है ज़बरदस्ती अपने निकाह में लिया। ये अल्लाह पाक ने औरत को जो है उसका हक दिया है कि वो उस औरत को ज़बरदस्ती अपने निकाह में नहीं ला सकता, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने उस औरत को हक दिया है कि वो जिससे चाहे निकाह कर सकती है, जिससे चाहे जो है निकाह ना करे, वो उसकी मर्जी है। हमारे जो है मुआशरे के अंदर इस चीज़ को बड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। और यहाँ तक अगर अपने ख़ानदान में सही रिश्ता नहीं मिलता और किसी और ख़ानदान के अंदर आपको सही रिश्ता मिलता है तो सिर्फ ख़ानदानी गैरत पर जो है रिश्ता नहीं करते लोग,
मेरे सामने ऐसे बहुत सारे किस्से हुए। एक औरत तलाक याफ्ता थी, उसको बाहर खानदान से एक अच्छा रिश्ता आया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए वहां पर कहा कि लड़के में किसी किस्म की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे खानदान का नहीं है इसलिए हम उससे निकाह नहीं कर सकते। और अपने ही खानदान में किसी बड़ी उम्र के बंदे के साथ, जिसके साथ वो औरत आज तक भी खुश नहीं है, ज्यादा तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम तक जो बात पहुंची वो यही थी कि आज तक भी जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं होती। और वो बंदा भी जो है तलाक याफ्ता था, किसी को उसने तलाक दी हुई थी, तो उसके साथ उन्होंने निकाह करना मुनासिब समझा और एक अच्छा रिश्ता जो उनको मिल रहा था अपने खानदान में नहीं बल्कि किसी और खानदान में, जबकि उनको उस लड़के के किरदार, उस लड़के की दीनदारी में उनको कोई शक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ खानदानी गैरत पर जो है उन्होंने निकाह नहीं किया। तो ये खानदानी गैरत जो है ये हमारी बात में आती है, हमारे यहाँ शरीयत का हुक्म सबसे पहले आता है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह पाक हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।